ओम शांति। ये गीत दिल से सदैव गाओ तो ये भूल जाएगा कि हम कोई कुमार है या फलाने है। याद आएगा कि हम उसी रूहानी प्यार के समुद्र के प्यार की नदियां हैं। हम उसी माशूक के रूहानी आशिक हैं। खो जाओ उसमें। जितना जितना खो जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली ये बाहर का वातावरण, ये देह का भान स्वयं भूल जाए। इसीलिए ये एक बाबा की याद का, एक बाबा के प्यार का, एक अपने प्यारे साथी का सुंदर यादों में, लव में लीन होने के मीठे गीत है, जिसके लिए बाबा कहते रोज जब भी बाहर से कहां से भी आओ, कोई भी जरा सा डिस्टर्बेंस हो तो ये गीत गा के इस देह के भान से उड़ जाओ और बाबा के वतन में बैठ जाओ और बाबा के अपरम अपार महिमा के गीत गाओ। जिस बाप की दुनिया में कोई नहीं जिससे की तुलना करे वो बाबा, किससे करे तुलना। ये गीत जब हरे की दिल गाएंगी तब समझो मैं गोपी हूं। अगर दिल से नहीं अंदर का आवाज है तो समझो मैं अभी बाबा की सजनी नहीं हूं। मैं कुमार हूं ये भूल जाओ, पर मैं सजनी हूं ये याद करो। मैं युवा हूं ये भूल जाओ, परंतु मैं बाबा की गोपिका हूं ये याद करो। मैं बाबा की प्यार की पलकों में समा जाने वाली हूं। खुद पलकों में समा जाओ तो कभी किसी को अपने पलकों में नहीं समाएंगे। जब खुद ही बाबा के पलकों में खो गया, उनको अपना पलक कहां जो दूसरे को अपने पलकों में छिपाए। भौरा फूल में छिपता, फूल नहीं भौरे में छिपता। तो मैं भौरा फूलों से खुशबू लियो और फूल में समा जाओ। जब खुद फूल में समा जाएंगे तो तेरे में कोई नहीं समाए। अगर इसी ज्ञान के रूहानी नशे में रहो तो बाबा की याद हम बच्चों को सदा निरंतर रहेंगी। जिसके लिए आज भी बाबा की मुरली में सुना होगा कि सवेरे सवेरे ये ड्रिल करो। कहा ना बाबा ने कि अगर कोई सेना में ड्रिल राइट नहीं करे तो उनको क्या किया जावे, डिसमिस किया जाए। तो हमारा रूहानी सेनापति है, वो हमें रोज रोज ड्रिल सिखाता। ड्रिल तो वही होती लेकिन एक्सरसाइज कराते हैं। ये वो शरीर की एक्सरसाइज है, हमारी रूहानी एक्सरसाइज। ये हमारी रूहानी एक्सरसाइज माइंड और बॉडी बोथ
हेल्दी वेल्दी बना। तो हर एक ये सवेरे में 1 घंटा कैसे भी समय निकाल, न हो तो आधा घंटा भी, ये इतनी फुल फोर्स से ड्रिल करो तो जैसे वो एक्सरसाइज करते तो पसीना आ जाता, वैसे हम ऐसी ये रूहानी याद में खो जाने की ड्रिल करें, जो हम इस दुनिया को भूल के अपनी दुनिया वतन में पहुंच जावे और वहां बाबा के पास खो जावे। तो हमारे इस ड्रिल से हमारा मन तन इतना शक्तिशाली बन जावे जैसे कि क्या उन्हों का पसीना आवे और हमारा खुशियां का रोमांच खड़ा हो। इसीलिए अगर पहले पहले अपनी स्थिति चाहते तो ये ड्रिल हर एक को दिल से प्यार से अपनी बाबा की यादों में खो जाने की करनी। तब हम पहले कहेंगी कि सबसे पहले मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूल के मैं भी बाबा की एक लौली गोपिका हूँ, सजनी हूँ, बाबा की यादों में समाने वाली शिव की शक्ति हूँ। जिसको ये याद रहता तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा होगा कि तुम हर एक अपने को क्या समझो, आप इस रथ पर रथी बैठो और सारथी बाबा देखो। सारथी को अपने सारथी को रथ से चलाने वाला नहीं देखते तो खुद सारथी बन जाते, और फिर सारथी खुद बनते तो ये मोटर, ये मन, ये घोड़ा, ये बुद्धि चंचलता करती, क्योंकि अपने को सारथी समझते। आप रथी बनो पर सारथी जो है वो बाबा है। आप गाड़ी में बैठो, रथी बनो, परंतु सारथी बाबा है। तो सारथी के हाथ में रथी हो बैठो, निश्चिंत हो बैठो। इसलिए कहा कि अगर खुद को महारथी समझते, महारथी का बताया अर्थ के साथी याद रखो। साथी याद रहेगा तो सारथी भी याद रहेगा। ये अनुभव करो, ये तपस्यावश इन बातों के अनुभव के लिए है कि हमारा बाबा साथी है। हर पल ऐसा अनुभव करते कि मेरा बाबा साथी है। जो बाबा को साथी समझेगा वो कभी अपने को अकेला नहीं समझेगा। मैं अकेला होता, अकेलाई महसूस होती, उदासी महसूस होती, तो ये उदासी और अकेलाई तब महसूस होती जब बाबा से रूह रहान करने नहीं आती। बाबा से रूह की राहत लो, रूह रहान करो और सो उसी के साथ, खाओ उनके साथ, बोलो उनसे, तो ये जो अपनी रूह की मीठी भाषा है वो तुम जान सकते। कईयों को रूह रहान नहीं करने आती, इसीलिए योग में बैठेंगे मजा नहीं आता। परंतु बाबा से रूह रहान करना सीखो तो योग में बहुत मजा आएगा। कभी किस लहर से बाबा से रूह रहान करो, कहा कभी साजन रूप से रूह रहान करो, कभी सखा रूप से रूह रहान करो, कभी सारथी रूप से रूह रहान करो, कभी
माता रूप से रोहन करो तो कभी पिता रूप से, कभी छोटा बच्चा बन जा करके माँ की गोद में समा जाओ, कभी बेटा बन करके बाप के प्यार में खो जाओ, कभी टीचर के रूप में रोहन करे ज्ञान का मनन करो, तो कभी सतगुरु रूप में रोहन करके उनके श्रीमत का पालन, तो कभी छोटा बेटा समझ करके उसी बच्चे से खेलो। तो ये दुनिया की जो कई बातें स्वयं को खींचती है, आकर्षण करती है, ये सब खत्म है। कई कहते माया की आकर्षण होती भिन्न भिन्न रूप में। अगर ये एकमात्र साधन आप रोज किसी न किसी संबंध से बाबा की याद में रूहान करने बैठो और उसी संबंध में बाबा को देखो, तो ये सर्व संबंध अपने को इतना अति प्यारा लगेगा, जो आप देखो कितना न उसी चीज से अपने में अनुभव करते। आप ऐसे समझेंगे कि बाबा मुझे उंगली पकड़ के चलता है। रोज आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा कि मैं साक्षात्कार करता हूँ कि बाबा आज मेरी कितनी रक्षा करता है। इसलिए गुड फ्रेंड बाबा है, खुदा दोस्त। ये मेरे फ्रेंड्स है, ये भूल जाएंगे। बाबा मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, बहुत प्यारा लगता। बाबा मेरा बंधु है और बाबा मेरा धर्मराज भी है, ये भी ख्याल रखना। बाबा मेरा सर्जन है, मेरी सब दुख दर्दों को दूर करने वाला है। बाबा मेरा बोट मैंने मेरी नैया को पार ले जाने वाला है। बाबा मेरा आधार है, बाबा मेरा उद्धार करता है। ये बाबा का मंत्र दिन रात पढ़ो तो जो भी समस्याएं आती है उस सब का हल सहज हो जाएगा। आप लोगों को सही उत्तर, किसी घड़ी भी कोई समस्या आएंगी, सही उत्तर मिल जाएगा। अगर बाबा के किसी न किसी जिस भी संबंध में उस टाइम जाओ, आपको देखो किधर भी हो सही उत्तर मिल जाए। क्यों कईयों को सही उत्तर नहीं मिलता और माया खींच लेती? क्यों बाबा से अपने सर्व नाते नहीं लगते या उनका अनुभव नहीं होता? क्यों नहीं होता? फिर उनका आधार है या तो बाबा पर निश्चय नहीं, या तो बाबा के ज्ञान का जो खजाना मिला है उसी की मस्ती नहीं, कदर नहीं। कितने मेरे अमूल्य रत्न है, उन रत्नों का कदर नहीं। या तो बाबा के को मैंने अपना हाथ दे दिया है वो सरेंडर में, तो ये न कारणों के कारण माया नीचे लिया। परंतु अगर बाबा के ऊपर में पक्का विश्वास है, खो गए हो, सरेंडर है, बाबा से सर्व नातों में रमन करते हो, तो ऐसे रमन करने वाला बहुत मस्त है। ऐसे मस्ती में रहने वाले को ये दुनिया याद कराओ तो भी नहीं याद पड़ती। आप तो कहते याद पड़ती, मैं कहती याद कराओ तो भी नहीं पड़ेंगे। स्थिति वो चाहिए, और ऐसी स्थिति वाला ही तपस्वी कुमार कहलाता। वो ऋषि ब्रह्म करके उसी में मस्त रहते। अरे हम ब्रह्म के भी मालिक के, ऐसे मालिक के मस्ती में नहीं खो सकते। कौन सी दुनिया की मस्ती आप लोग को पड़ी है? इसलिए जो ऐसी मस्ती में मस्त रहता, उनको ये बाहर की दुनिया की हवा नहीं लगेगी। ऐसे मस्ती में रहने वाला बाबा की सेवा करेगा, बस दूसरा कुछ नहीं देखेगा, दुनिया को देखते नहीं देखेगा। गया, काम किया, दफ्तर में किया, लेकिन आया जरूर ये अपना जो नशा है नारायणी वो चढ़ाएगा। कहाँ टाइम मिले
उसमें रहे। ऐसे को सब टच होगी बाबा की राइट प्रेरणा। कभी जो नहीं बाबा की प्रेरणा कैच होता, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, फिर देखो बाबा की टचिंग कैसे आए। इसीलिए पहले तो दिल से पूछो, सचमुच मुझे ये अनुभव होता मैंने सारा संबंध बाबा से जोड़ा है, या मुझे बाबा के सर्व संबंधों का इतना अति सुखमय अनुभव होता। हमें पता है कहीं कहते हैं मुझे तो होता ही नहीं, हम कैसे इसका अनुभव करें। मैं कहती हूँ उसको मैं कैसे समझाऊं, कैसे करो, कैसे समझाऊं, कैसे करो। आप पूछो आपका कोई प्रिय दोस्त है, मैं कैसे समझाऊं उसे वो आपका दोस्त प्रिय लगता है, कैसे समझाऊं। पर कहते हो ना मेरा ये गुड फ्रेंड है, तो क्या ये अनुभव नहीं हुआ कि गुड फ्रेंड है? जब इस समय स्थूल में गुड फ्रेंड का अनुभव होता, तो क्या जो हमारे को वेरी गुड बनाने वाला है वो दोस्त हमारे को अनुभव नहीं होता? अगर वो अनुभव नहीं होता तो बाकी मैं किसके गोप का हूँ, किसके आप कुमार बने हो, किसके बने हो? फिर तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहलाते? अगर वो अनुभव ही नहीं तो ब्रह्मा कुमार कैसे हुए? सिर्फ नाम के थोड़े हुए। इसलिए अगर ये अनुभव है तब तो मैं कहा अपने को न्यारा प्यारा कर सकती हूँ, आत्मा हूँ, ये दिल कर सकती हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिल कर सकूंगी। अगर यही नहीं अनुभव है तो मैं आत्मा दिल कैसे करूँ? इसलिए ये इस साल जो तपस्या दी है वो विशेष इसीलिए कि ये सब प्रकार का सुख का अनुभव करे। सदैव ये अनुभव होता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, ये अनुभव है। लेकिन अभी उसको परिवर्तन करो इस अनुभव से कि संस्कार आता नहीं है, क्योंकि मेरा संस्कार एक बाबा है, ये संस्कार है, ये भूल जाओ। इसको कहते योग गगन में जला दो। इस संस्कारों को मिटा के बाबा मेरा सब कुछ संस्कार है, प्यार है, जो है वो बाबा को देखो। तो जितना जितना आप बाबा को देखेंगे उतना ही आप सब कुछ भूल जाएं। इसलिए कहा, कोई पूछते हैं डैडी तेरा अनुभव क्या है? मैं कहती हूँ अगर कर्मातीत भी बनना है तो आप इसी नशे में रहो। देखो कैसे नहीं कर्मातीत, क्यों? एक बाबा से कुछ दुनिया ही नहीं है। तब कहा साथी भी है तो सारथी भी है, सर्व प्रकार से जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। भक्ति में गाया, ज्ञान में नहीं गा सकते। जिसका भक्ति में गाया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, गाया भक्ति में, भगत गा सकते। और हमें तो ज्ञान है, तो जब हमारा ज्ञान है तो ये सब बाबा के संतान आत्माएं है, तो ये सब हम बाबा के हैं। तो जहाँ देखो वहाँ बाबा की संतान आत्मा को देखो, बाबा का बच्चा है। इतना मेरी सारी दुनिया है, तो उसके लिए कितना हम बाबा और बाबा की संतान आत्मा को देखो, दूसरा देखो ही नहीं। फिर आपको किसी का भी ये बुरा है वो बुरी दृष्टि निकल जाएगी, किसकी जो बुराई सामने आती है वो निकल जाएगी। और जब बुराई निकल गई तो आपकी दृष्टि सबके लिए भलाई की होंगी, शुभ होंगी। चलते हुए मैं देखती हूँ कई बार ट्रक पर लिखा रहता है बुरी दृष्टि का वाले का काला मुंह, कुछ ऐसा शब्द लिखा रहता है, ऐसा नहीं। वो दुनिया वाले लिखते हैं कि बुरी दृष्टि का रखने वाला का काला मुंह, बाबा तो उससे भी करा मुंह कहता है काला। फिर हमारी किसी के अवगुण के लिए बुरी क्यों जाती? कोई दुनिया में अगर देखो रावण बुरा है, जो सभी के बीच में रावण है, बाकी आत्मा तो सबकी प्यारी मीठी है। तो हम आत्मा मीठी प्यार की देखो तो सब हमें प्यारे हैं। और अगर आत्मा को न देखो, बुरी दृष्टि से देखो तो सब रावण है। तो हमें क्या करना है? प्यारे बाबा के बच्चों को उसी रूहानियत की दृष्टि से देखो, फिर न खुद की बुराई निकलेगी न दूसरी की बुराई का वर्णन करें।
फिर न मैं बुरी बनूं न तू बुरी बनो, दोनों, तू भी अच्छा है मैं भी अच्छी हूँ। तो इस आप लोग को मालूम है जब 2 साल पहले ये ग्लोबल कोऑपरेशन का वर्ष चला तो यही लेसन सभी को था, सबका पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव नहीं करो, है ये मिला था ना। तो पॉजिटिव माना सबकी ऊंचाई का वर्णन करो, नेगेटिव माना नीचाई का वर्णन नहीं। और जब ऐसे बन जाते तो फिर जो भी एक संस्कारों की आदतें है वो मिट जाएंगी। समझो आज मेरी एक आदत है परचिंतन करना, मैं मना करती हूँ नहीं करो फिर भी करते हैं, पर ये आदत क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये दिल के अंदर नहीं है कि बाबा ने कहा है तू भाई भाई देखो, बाबा ने कहा है तू सबका गुणग्राही बनो। तो बाबा की जो श्रीमत के महावाक्य है वो कानों में गुंजाओ तो जो रावण के मत की आवाज है वे बंद हो जाए। तो श्रीमत का आवाज सुनो, भगवानो वाच्य बुद्धि में रखो, पर रावण वाच्य नहीं बुद्धि में, वो है रावण के मत के वाच्य और वो है श्रीमत भगवानो वाच्य। और जब ऐसे हम महावाक्य बुद्धि में रखते तो हम महावाक्य सुनते, महावाक्य सुनाते। महावाक्य माना ही कल्याण के वाक्य, हमें महावाक्य सुनना है, बाबा का महावाक्य सबको सुनाना है, बस ये हमारी जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम महावाक्य सुनते दिल गदगद होंगी और महावाक्य बाबा का दूसरे को सुनाओ तो कल्याणकारी बने। तो हमारी जीवन का उद्देश्य है हम विश्व कल्याणकारी, तो हमें कल्याणकारी बनके कल्याण करना है, खुद का भी सबका भी। तो कल्याणकारी क्या कार्य करेगा? सुंदर कल्याण के बोल बोलेंगे, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, सुनाएंगे भी। तो उसके लिए ये देखो, मैं सदैव बाबा के महावाक्यों का चिंतन करता और जिस किसी को सुनाता वो महावाक्य सुनाता या मन के वाच्य सुनाता। मन का वाच्य सोचेंगे, मन का वाच्य सुनाएंगे तो मन मत होंगी। महावाक्य सुनेंगे, महावाक्य सुनाएंगे तो भगवानो वाच्य श्रीमत, श्रीमत कल्याणकारी है, मन वाच्य अकल्याणकारी। इसलिए फिर घूम फिर के आती, बाबा ने तपस्या का वर्ष दिया, सबको तपस्या के लिए डायरेक्शन है कि ऐसा रिकॉर्ड रखो जो आपका रिकॉर्ड को इनाम लियो, याद है? ऐसा चार्ट रखो जो इनाम ले सको। वो इनाम क्या लेना है? वो अपने को देखना है कि मैं कितने इनाम का पात्र बन रहा हूँ। इसलिए सबको जो बुलाया है, भट्ठी में बुलाया है, इतना आप सभी दूर दूर से खर्चा करके, समय निकाल के, दफ्तरों से छुट्टी करके जो आए हैं, वो इसीलिए आए हो कि इस भट्ठी से आप सभी इतना अपने में विल पावर भर के जाओ, बस ये अनुभव करके जाओ, मेरा साथी बाबा, मेरा सर्व संबंध बाबा, मेरा सारथी बाबा। बाबा में खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ, फिर देखो आपकी क्या स्थिति नहीं। बस ये अनुभव 2 दिन कल भट्ठी है, भट्ठी में ये अनुभव करो, सचमुच हम बाबा तेरे प्यार में लवलीन। दुनिया को भुलाने का एकमात्र साधन है बाबा के में खो जाना, बाबा के ज्ञान के रत्नों से मनन चिंतन में रमन करना। फिर आप लोगों की बुद्धि जो भी कर्म करेंगी वो राइट करेंगी। अगर अपने को राइटियस हम कहते हैं, हमारा कर्तव्य है, हम अनराइटियस से सबको राइटियस बनाते। कौन सा धर्म स्थापन करते? एक सत्य धर्म स्थापन करते। तो सत्य धर्म राइटियस बनेंगे तब तो स्थापन करेंगे। अगर राइटियस बुद्धि नहीं होगी तो हम कौन सा सत्य धर्म स्थापन करेंगे? हम दुनिया को अनराइटियस से राइटियस बनाते। तो खुद से पूछो, मैं राइटियस बना हूँ? मुझे सभी का सर्टिफिकेट मिलता कि ये इज वेरी राइट। हमारा
कर्म, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारी चाल दूसरे को राइट लगे, ये अपने को चेक करो। मैं जो कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है सत्यता। जब आप हर एक बात राइट करेंगे तो देखो आप लोगों के दफ्तर में भी आप लोगों को कितनी न इज्जत मिलती कि ये बच्चा बहुत सत्यवादी है, ये बच्चा कितना नहीं सही काम करता। अपने दफ्तरों में भी रिकॉर्ड जीतना हो तो ऐसे राइट रहो, धीरेवत रहो। ऐसे दफ्तर में भी आप अपना जो भी कार्य करो वो इतना ब्यूटीफुल करो जो हर एक कहे कि ये सच्चा योगी कार्य क्या करता, भला इसके कार्य करना में सुंदरता है। कौन सी सुंदरता? चरित्रों की सुंदरता। फिर आप लोगों को सब दफ्तरों में फेथफुल मानेंगे। फेथ जीतना ये है बाबा का नंबर 1 रिकॉर्ड। हम सबके दिलों को जीते, उसके लिए हम फेथफुल कहाँ है, हमारे को देखना है। मैं बाबा का कितना फेथफुल हूँ, मैं सेवा में कितना फेथफुल हूँ, मैं अपने व्यवहार में कितना फेथफुल हूँ, मैं ईश्वरी परिवार में कितना फेथफुल हूँ। ये फेथफुल बनना बहुत बड़ा रिकॉर्ड। जो फेथफुल है, जिसने फेथफुली का रिकॉर्ड जीता, उसने सब कुछ रिकॉर्ड जीता। तो मैं फेथफुल हूँ, तो जो फेथफुल होगा वो कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करेगा, उसे अवज्ञा होगी नहीं। मिसाल कोई कहता मेरी बुद्धि माया में गई, तो ये अवज्ञा है। फेथफुल माना मेरी जाएंगी नहीं। आप कहते जाती, मैं कहूंगी जाएंगी नहीं। आप सिर्फ फेथफुल बनो, आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। कभी अपौत्रता का ख्याल नहीं आएगा अगर फेथफुल रहो। बाबा पर फेथ है तो खुद पर भी फेथ है। ऐसा फेथ रखने वाला फेथफुल है, और जो फेथफुल बनता उसको बाबा की मदद मिली। उसको फेथफुल के ऊपर कहा जाता है, जो बच्चा फेथफुल होता उसको माता पिता की दया की कृपा का हाथ होता। तो जो फेथफुल बनता उसके ऊपर बाबा की छत्र छाया होती, उसके ऊपर रक्षा होती, उसके ऊपर शक्ति की छत्र छाया बनता। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति फेथफुल रहे। तो फेथफुल की कहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, किधर भी नहीं जाएंगी, कहाँ भी नहीं जाएंगी। क्यों? वो जानता है फेथ माना बाबा की आज्ञा, आज्ञा माना फिर श्रीमत। इसलिए हम सदैव ये बाबा का मंत्र 3 शब्दों का सदा राह याद रखती। आज्ञाकारी बनो, वफादारी बनो और निरंकारी बनो। निराकारी, निरंकारी और आज्ञाकारी। तो उसमें आता है वफादारी। आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, निरंकारी बनो, निराकारी बनो तो निर्विकारी अवश्य रहे। ये 4 स्तंभ है। ऐसे 4 स्तंभ रखने वाला वो निर्विकारी बनो। स्तंभ है, फिर बोलती निराकारी बनो, निरंकारी बनो, आज्ञाकारी बनो तो निर्विकारी बनो। किसी प्रकार का भी देह अभिमान है, वो अनेक प्रकारों का विकार लाता है। हमारे को निरंकारी बनना है, देह अभिमान को जरूर त्यागना। तो ये कुमारों की भट्ठी माना ही है यज्ञ। ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में आप सभी कंगन बांधने आए थे, आप सभी तपस्या करने आए थे। इस तपस्या में अपना सब सुहा करके जाओ, कंगन पक्का बांध के जाओ। ऐसे नहीं घूमने फिरने अब नहीं आए हो कि मधुबन देखने नहीं आए हो। तब कहा है कि हाँ पुराने आओ। तो जिसमें बाबा कहते हैं ना यज्ञ में सुहा होने आए, तो सुहा क्या होने आए हैं? सुहा माना ही मन मना भाव। मन मना भाव हो गया, बाकी सब सुहा।
हमारा मंत्र है यज्ञ रचा जाता तो मंत्र पर आ जाता। हमारा मंत्र है मन मनाओ। ये धुनी लगाओ तो बाकी सब स्वाहा। तो हम यज्ञ में सब स्वाहा करने आए हैं, इसीलिए भट्टी में आए। इसलिए कहा हम युवा है, हम कुमार है, नहीं, हम तो बाबा तेरी सच्ची सजनी है। तो जो संस्कार है वो बुद्धि से परिवर्तन होगा। हमें अनुभव होता सचमुच हम बिंदु बाबा के पलकों में खो जाओ। कितना मीठा लगता जब बाबा में खो जाओ, सामने बाबा, कुछ दूसरा नहीं दिखाई। ये योग की अगन और लगन जरूर सब में चाहिए। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब बातों का बैलेंस, फिर आप से जो भी कार्य होगा कहा वो राइट हो। फिर जो भी समस्याएं हैं आप लोगों की वे सहज समाधान हो गए। बल समस्याएं पूछते हैं, मैं जानती हूँ, बल मैं कल हाथ उठाया कहीं इसमें बांधे ले आए। आप लोग तपस्वी बनो। देखो ये आप लोगों का बंधन माँ बाप का कैसे नहीं टूट जाता, जरूर टूट जाएगा। आकर उनकी रस्सी तोड़ देंगे अगर आप लोग का दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास वाला इस बंधनों को तोड़ देगा। क्यों नहीं टूटेगा? अरे कोई छोटी लड़की थोड़ी हो, एजेड हो, कोई सगीर नहीं हो, मना अंडर एज के नहीं हो, एजेड हो, बुद्धिमान हो। परंतु एक होता है थोड़ा लड़ झगड़ के तोड़ना, ये राम। न लड़ो न झगड़ो, न जिद करो, न जोश करो, लेकिन स्नेह से शांति की किरणाएं देके, वाइब्रेशन देके, बिल्कुल धीरेवत फरिश्ता बनो। देखो आप लोग को माँ बाप कैसे नहीं छूटी। अच्छा, कोई कहता है माँ बाप मैं तुम्हें अपना जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा, चुप रहो। अच्छा कहो ठीक, तपस्या करो, चलो ठीक है, आपकी नहीं आज्ञा है, अच्छा मैं नहीं जाता हूँ, बस। अरे युक्तियां हैं, कई प्रकारों से युक्तियों से आओ जाओ, लेकिन एकदम जिद करके झगड़ा करके घर का वातावरण खराब करके और निकलो, ये जोश फिर कभी कभी आगे चल करके कष्ट देगा। जोश में नहीं आओ, होश में रहो, पर प्रेम से, धीरता से, सहनशीलता से आप लोग जीत लेंगे। किसकी भी माँ को क्या जीतेंगे? अरे जब भी कहा है पत्थर को पिघला सकते तो माँ बाप की दिल नहीं जीत सकते? जरूर जीत लेंगे। कैसा भी पत्थर होगा वो पिघल जाए। आपकी शांति की उनको मिलेगी किरणाएं, आप लोग जीत। लेकिन कहा जाता है सब्र वाले का साईं है। सब्र माना जो चुप रहता, जो शांत रहता, उसका साईं मदद करता। आप लोग को खान पान की तकलीफ होती है, बराबर है, लेकिन समय ऐसा है बहुत, अगर घर में झगड़ा करेंगे तो कहेंगे गेट आउट, कोशिश करके कभी नहीं होना। ठीक है मैं जाता हूँ, अकेला कमरा लिया, फिर लियो एक तरफ घर से तो झगड़ा करके निकले, फिर अनेक दूसरी माया आती। या तो पहले इतनी स्थिति मजबूत हो फिर निकलो, नहीं तो स्थिति न मजबूत हो जल्दी घर नहीं छोड़ो। उनको धीरे से प्यार से समझाओ। अच्छा ऐसा समझाओ, चलो कोई ऐसी है घर में, मैं बनाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे को साथ देता हूँ, सिंपल खाओ, अरे सूखा रोटा खाओ, बस में और क्या। कभी ऐसा भी समय आएगा जो समय पर आप सूखा चावल खा के भी चले। समय है आपको अच्छा भोजन भी मिलेगा। मिलिट्री में रहते, बाहर में रहते, कई बातें आती, लेकिन समय पर आप लोगों को अपने को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। कोशिश करो उनको प्यार से समझा के ऐसा भोजन खाओ जो वो शुद्ध बना के देवे। अगर कोई नहीं भी बनता है तो बाबा कहता है बहुत बहुत लाचारी है, तो आप एकदम वो भोजन 20 मिनट योग युक्त होके दृष्टि में खाओ। टेस्ट से नहीं खाओ, लेकिन लाचारी दृष्टि देके खाओ, वो भोजन आपका ट्रांसफर। लेकिन चाहिए स्वीट मुरली, स्वीट मानी आप अपने किसी भी माँ बाप, सर्वंट, भाई भाभी, इधर संबंधियों को आप जीत लेंगे अगर आपकी स्वीट वाणी। स्वीट बनो, स्वीट बनो, स्वीट बनो। स्वीटनेस आप सबके दिलों को जीत। जो स्वीट बनता वो लवली बनता।
स्वीटनेस नहीं है तो लवलीनेस भी नहीं है, तो वो किसकी दिल नहीं जी। जोश में नहीं आओ, फोर्स में नहीं आओ, जिद में नहीं आओ। जिद, जोश, फोर्स ये सब नुकसान का। किसी भी बात में न जोश में आओ, न फोर्स में आओ, न जिद में आओ। ये तो संस्कार एकदम त्याग के। किसी प्रकार में भी जोश आता, जिद आता, फोर्स आता, ये बहुत नुकसान। इसलिए इन संस्कारों का जो नुकसान होता वो परिवर्तन करो, इसको मारो। इसी संस्कारों को मारने की अपनी पुरुषारत करो, उन पर जीत पहनो, तो आप लोग की सचमुच स्थिति फरिश्ता बने। नाम लेते फरिश्ता ही दिल बहार हो। हमें बाबा कहता है तू फरिश्ता बनो, तू अव्यक्त बनो, तू देवता बनो। हम बाबा तेरे फरिश्ते हैं, तेरे इश्क में रहने वाले अव्यक्ति रतन है। नाम लेने से ही अपनी बुद्धि कितनी ऊपर चली गई। मैं बाबा फरिश्ता, मैं बाबा फरिश्ता हूँ, मुझे सब कोई फरिश्ता देखे। पूछो ऐसी स्थिति रोज करते? भूलने से ही इतना दिल कितनी नहीं खुशी में चलते। उठो बैठो खाओ चलो इसी स्थिति में, तो बाबा याद रहेगा, दूसरा कुछ दुनिया में। अपने क्लास का वातावरण भी इस तरह से बनाओ जैसे लगे कि सचमुच क्लास में आए, ऐसे लगे जैसे कि हमारा क्लास एक तपस्वी कुमारों से गूंज। ऐसी वृत्ति का वाइब्रेशन दो, ऐसे वृत्ति से बोलो, ऐसे वृत्ति से मुरली सुनो, ऐसे वृत्ति से एक दो को देखो। देखो आप लोग अपने सेंटर का वातावरण भी स्वीट बना दे। नहीं तो कई बार सेंटर का वातावरण भी टीचर्स स्टूडेंट्स का आपस में तेरे मेरे, कई बार वो वातावरण जो स्वीट रहना चाहिए वो नहीं। इसलिए हमें सबको ये यज्ञ तपस्या का मिला है। हमने ये 14 मास के यज्ञ कुंड बनाया है। इन 14 मास के अंदर ऐसा चमकता हुआ 14 कला संपूर्ण चांद बनना है, 14वीं का चांद बनना है। ये गायन हमारी स्थिति का है कि दूसरे की स्थिति का नहीं है, हमारी स्थिति का गायन है। अरे 14वीं का चांद देखो, कौन? ये ब्रह्मा कुमार। ये कोई कहे ये ब्रह्मा कुमार नहीं है, ये तो सचमुच 14वीं के चांद है। ऐसा स्थिति बनाते तब तो ये आना सफल है मधुबन का। ये दादियां सभी आप लोग को बुलाया है इसी के लिए। क्यों? हमारा अनुभव कहता है जैसा हम अपने बाबा के याद के अतीन्द्रिय सुख के खुशियों में रहते, ऐसे एक एक अतीन्द्रिय सुख की खुशी लियो, खुशी की खुराक खाओ, दूसरी बातों में बुद्धि नहीं करो, बाबा के उसी चिंतन में रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे हम दिल खुश न मिठाई अपने संगम पर खाएंगे तो कब खाएंगे? सतयुग में तो खाएंगे ही खाएंगे, उसका नशा किसको? नशा है तो अभी है, हम अभी का नशा चराते, दूसरे का तो नहीं चलता। बाकी ये दुनिया में हमारे सामने अनेक रोज खेल आता है। मैं कहती हूँ आई ये सृष्टि खेल, खेल करो, आए गए खेल हुआ, बस चलो बात खत्म। कोई मरता है, कोई जीता है, कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई कुछ कोई कुछ, खेल है। हम खिलाड़ी है, खेल देखो मैं खिलाड़ी हूँ। न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करो, ये मंत्र रखो, न मैं डिस्टर्ब होंगी न मैं किसको डिस्टर्ब करूंगी। ये मंत्र है, ये दादी का मंत्र है। न मैं कब डिस्टर्ब होंगी न मैं किसको डिस्टर्ब करूंगी, ये मेरा मंत्र है। मैं सदा खुश हूँ, मुझे सबको सदा खुश रखना। मैं सदा संतुष्ट हूँ, मुझे सबको संतुष्ट रखना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मंत्र है। न मुझे कोई डिस्टर्ब करता न मैं किसको डिस्टर्ब करता। मैं क्यों करूँ किसको? सब बाबा के बच्चे हैं, खेल करते हैं, अपना अपना अनेक स्वभाव है, अनेक है अनेक स्वभाव है। बाबा कहते देखते भी नहीं, देखो खेल है, खेल में तो वो भी चाहिए। खेल में खेलने वाले कोई बॉल को फेंकने वाला भी चाहिए, तो कोई चोट खाने वाला भी चाहिए, तो कोई जीतने वाला भी चाहिए। खेल है, बॉल फेंकता है, कोई कैसा भी बॉल फेंके, आप कैच करो, बस खत्म बात। बॉल को कैच किया तो तुम्हें लगेगा तो नहीं, चोट नहीं खाओ, बॉल से चोट नहीं खाओ,
या बाल कैच करो या बाल गिर जावे, खत्म है। इसलिए अपनी मस्ती में रहो। बाबा ने हमें तो सिखाया मौला ही मस्त, हम मस्त रहती, ये सम्मान है। इतने अपने सम्मान में रहते, दूसरी दुनिया कुछ भी नहीं पता। फिर बाबा के होते ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। इसलिए ऐसे सेंटर्स का एक एक समझे। जो हम आए हैं, हमें इस सेंटर का एकदम तेजस्वी वातावरण बनाना, तेजोमय वातावरण बनना है। हम तेजस्वी रूप बन के जावे। तपस्या में आए हो, नहीं तो इस वर्ष हम किसी को कुछ नहीं। हमने क्यों दूसरे भी प्रोग्राम वहां वगैरह सब करके नहीं, हमें ऐसा रखना है जो हमारे वाइब्रेशन, जैसे ऋषियों के वाइब्रेशन यहाँ साइलेंस खींचती, वैसे आजू बाजू हमारी योग का वायुमंडल खींच। क्यों बाबा के मधुबन की आकर्षण है, क्यों बाबा ने यहाँ तपस्या किया है, उसी तपस्या कुंड में आप आए हो। तो ऐसा करके भी जाना। सेंटर हमारा यज्ञ है। एक एक यज्ञ को इतना सुंदर शांतिमय वायुमंडल बना, जो एक एक सेंटर लगे कि सचमुच यज्ञ कुंड है। और उस कुंड को कौन बनाने वाले? आप, हम सभी बच्चे हैं। देखो, हम बाबा के 2 लाख बच्चे हैं और हमारी दावा है हम सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले। तो हम मंत्र देते, स्व परिवर्तन से या विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो खुद का चार्ट देखो, मैं स्व को परिवर्तन किया है, मेरे परिवर्तन से होगा। लेकिन कहीं ऐसे है, अरे क्या मुझे ही परिवर्तन होना है क्या, दूसरे भी तो हो। ये जवाब देना, ये संकल्प करना, इसका नाम है खुद का दुश्मन बनना। अगर खुद का दुश्मन बनो तो ये विचार रखो, मुझे ही सिर्फ परिवर्तन होना है क्या, दूसरे भी तो होवे। ये खुद से धोखा करना, ये संकल्प करना माना धोखा करना। तो खुद का दुश्मन क्यों बनते? दूसरा, आज सारी दुनिया नहीं बनती, फिर आप क्यों ब्रह्मा कुमार बने हो? आप भी नहीं बनो, क्योंकि दुनिया तो बनी नहीं है। इतने करोड़ों में आप विरला क्यों निकले हो? जो फिर विरला कहता है, विरले के लिए ये परिवर्तन हो तो मैं हूं ना। तो फिर कौन है? दुनिया होवे तो मैं हूं, फिर तुम क्यों ब्रह्मा कुमार बने हो? जाओ फिर जाके दुनिया के खेलो। नहीं, करोड़ों में को, उन को में फिर मैं में फिर मैं। ये करोड़ में को में को में को मैं हूँ। मैं तो महारथी बनूं, दूसरा कोई बने ना। मुझे बाबा के गले का हार बनना है। बाबा की आज्ञा है, तू गले का हार बनो। मुझे बाबा के गले का हार बनना है या रावण के गले का हार बनना है? पूछो। फिर जब बाबा के गले का हार बनना है तो हम दूसरे हारों में क्यों जाते हैं? हार नहीं खाओ, पर दूसरा का हार क्यों बनते? इसीलिए किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति को महान बनाओ। नहीं तो कहा ना बाबा ने, अस्थियां निकलेंगी, फिर अस्थियां भूत बन जाती, तो वो नहीं निकलती ना। इसलिए मुझे कहा, हाँ, आप लोगों की जो भी सब है, इसी में सब समस्याएं हल हो जाती अगर आप लोग ऐसे अपने घर में भी रहो। मैं जानती हूँ कुमारों के लिए जितना एक तरफ बहुत सहज है, मैं हूँ कुमार, अकेला मैं, अकेला बाबा, अकेले आए अकेले जाएं। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है कुमारों को, पर दूसरे तरफ कुमारों के सामने माया भी आती है, ये भी सामने है। तीसरे तरफ माँ बाप का भी बहुत सामना करना पड़ता है, धंधा दौरी भी करना पड़ता, कमाना भी पड़ता। तो ये बातें सोचती है। लेकिन अगर देखो तो ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बनती, अरे उन्हों के सामने कोई कम मुसीबतें होती, उन्हों के सामने फिर अपनी व्यवहार होती। ये टोटल दुनिया है ही रावण की। उसमें भाव, स्वभाव, तेरा मेरा, वृत्ति, वाइब्रेशन है ही ना। ऐसे थोड़ी कि दुनिया से खत्म हो गया है, वो तो है ही। उस दुनिया में पढ़ते, उसी दुनिया में रहते, उसी दुनिया में खाते, वो तो कदम कदम पर ये सब अनेक आते हैं। लेकिन आने वालों को ऐसे पास करो जैसे पानी पर लकीर डालो, कितनी लकीर पड़ेगी। तो आप ज्ञान अमृत, ज्ञान सागर में रहो, तो आई गई लकीरें पड़ी, हम तो मस्त रहे। तो इसको बाबा कहते, सुनते भी नहीं सुनो, देखते भी नहीं देखो।
फिर आप मस्त रहेंगे। फिर जो दूसरी बातों में, व्यर्थ बातों में अपनी बुद्धि जाती है, वो नहीं जाएंगे। तपस्या का 5 मंत्र है अर्थ। तपस्या माना नो व्यर्थ संकल्प, नो व्यर्थ श्वास, नो व्यर्थ समय, नो व्यर्थ वातावरण, नो व्यर्थ ये क्या एनर्जी, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, नो वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ क्या टाइम, नो वेस्ट ऑफ संकल्प। हमें वेस्ट को खत्म करके दी बेस्ट बनना है। संकल्प दी बेस्ट, श्वास चले दी बेस्ट, समय जावे दी बेस्ट, शक्ति लियो दी बेस्ट, तो हम सब दी बेस्ट हो जाए। तपस्या माना सब वेस्ट खत्म करके सर्व वेस्ट को दी बेस्ट बनाओ। फिर देखो मुझे आत्मा कितनी शक्तिशाली, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, ये अनुभव करो। इसलिए वेस्ट को खत्म करके हम शक्तिशाली हूँ उस नशे में। इसका नाम है तपस्या। पूछो, हमारी घड़ियां वेस्ट है दी बेस्ट है, हमारा संकल्प वेस्ट है दी बेस्ट है, हमारा श्वास वेस्ट जाता है या बेस्ट, हमारी मनी वेस्ट जाती है ये द बेस्ट, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है या वेस्ट। तो बस वेस्ट को वेस्ट बनाओ, उनका नाम है तपस्या। जमा करो, एनर्जी जमा करो। इसीलिए कई पूछते हैं प्यूरिटी क्यों? एनर्जी जमा करने के लिए प्यूरिटी है, बाकी किसके लिए? क्यों? अपवित्रता सब वेस्ट करती, प्यूरिटी हमको बेस्ट बनाती, जमा करती शक्ति। उसका नाम है योग बल, पवित्रता का बल। बल कहा है योग बल, पवित्रता का बल, ये हमारे बल है। बलों को क्यों वेस्ट करते? तो योग में रहो तो कोई संकल्प नहीं जाता। इसलिए मुझे जोर करते शादी करो, अरे जोर करते शादी, कोई गुड्डी हो क्या जो उठा के गोदी में तुम्हें कहता कोई शादी करो, तू शादी करने जाएंगे? ये कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछता, बाबा कहता है तेरी शायद दिल है तो तू पूछने आया। कहीं आके ऐसे सवाल पूछते, मुझे बहुत फोर्स करते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि तेरी दिल है। नहीं, बिल्कुल मेरी दिल नहीं, मुझे ऐसे करते। अरे मैं कोई पानी की वो गुड्डी हूँ क्या? कोई गुड्डी थोड़ी है जो आपको गोदी में उठा के कहता है तू शादी कर, तू शादी कर, तू शादी करने जाएंगे। कोई गुड्डी हो गया? कोई मैं गुड्डी हो गया? तो क्यों कहेंगे शादी में? लेकिन खुद की दिल होगी तो वो फोर्स करेंगे, वो सूक्ष्म वाइब्रेशन जाता है। अगर खुद का विचार ही नहीं होगा, आप ओपनली कह दो तो क्या करेगा? कोई कुछ नहीं। एक दिन जोश करेगा, दूसरे दिन ठंडा हो जाएगा। आप उनको शीतल पानी का ठंडा डालो, वो ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए दुनिया की बातें दूसरी है, हमारी बातें दूसरी है। हम बिल्कुल दुनिया से नहीं आए। ये संकल्प भी करना बहुत जोर करते, चलो ज्ञान की लड़की हो, मैं भी ज्ञान में हूँ, बिल्कुल मैं पक्का हूँ, बिल्कुल रॉन्ग विचार। एकदम ये विचार करना भी रॉन्ग, बाबा की आज्ञा ही नहीं है। ऐसे विचारों में जाओ ही नहीं। बैठे बैठे आग कपूस क्यों इकट्ठे रह करके अपनी आग को लगाते? ये आग कपूस का जाता, आग लगानी ही नहीं है। अरे जिनने लगाई वे ही छूटने चाहते, तुम न लगे हुए लगाने क्यों चाहते? और फिर बहाना है, माँ बाप कहता है नहीं तो ये नहीं देगा। अरे नहीं, हमें क्या पता है। लेकिन कहा हाँ, होश से काम लो, धीरे से लो, शांति से लो, समझा के लो, सब ठीक हो। फिर देखो सब बातें कैसे नहीं थी। खान पान असल हम साफ कहती, अरे कुछ भी है, दिन को खाओ रात को खाओ। हम तो फॉरेनर्स को देखती कैसे वो अपनी फ्रिज भी रखते, सारा हफ्ते का सारा खाना बना के उसमें रखते थे, सारा सप्ताह उससे खाते। कितना हार्ड वर्क करते, वो तो मैंने उनको भी देखा। आप लोग भी अगर कुछ नहीं है तो वो बेहतर है। अरे अपना कुछ भी ऐसा खाना बनाओ, ब्रेड बना के अपना ओवन, अच्छा वो बेहतर है। छोटा भी जरा सा 505 खर्च करके चीज बना के ओवन का रख दो, फिर खाते रहो। थोड़ा तो जरूर ऋषि बनना है तो थोड़ा तो खान पान को कंट्रोल तो करना होगा। खाऊं मैं 36 प्रकार का, पर खाऊं मैं मजे का, लेकिन खाऊं मैं पवित्र, घर नहीं मिल सकता तो थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा।
लेकिन इसके लिए नहीं, मुझे तो भोजन बहुत 36 प्रकार का खाना है, स्वादी खाना है, ये खाना है, इसलिए मुझे तो सेंटर से खाना मिलना चाहिए। रॉन्ग, ये विचार कभी नहीं करो। सेंटर से भोजन खाना ये तो कभी सोचो नहीं। इससे हम तो अनुभव कर चुकी हूँ, अनेक केस और नुकसान हो जाता। आप कभी नहीं ये तंग करो कि हम तो सेंटर में खाऊं, नहीं, कभी नहीं। सेंटर के खाने का, हमें तो सेंटर का खाना मिलेगा, भोग का मिलेगा, योग का मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये अच्छा नहीं है, ये इच्छा। हमें इस इच्छा को भी मानना। थोड़ा तो तपस्या में अपने को कठोर भी करना तो पड़ेगा, थोड़ा तो हट, ये जीव का आसक्ति का हट तो छोड़ना पड़ेगा। इसको भी तो त्याग करते। जो मिले, जैसा मिले सहज से खाओ, जैसा सहज मिले सो दूध बराबर वो खाओ। नहीं तो बड़ी कहीं फिर एक बात से दूसरी बातों का चक्कर पर, फिर आप सब सियाने हो, हम फिर कईयों की बात होगी, थोड़ा दिन के टाइम में बैठ जाएंगे, फिर कभी आपस में पार्टी बना के बाहर बातें करेंगे, कभी सेंटर में चलो बहने बहुत ज्ञान अच्छा सुनाती है। जो टीचर ऐसा लूज करती सेंटर को, वो दूसरों में ईर्ष्या पैदा करती। बुरा ईर्ष्या नहीं बनाओ, न मैं खुद करूं न दूसरों को करने दो। मैं तो टीचर्स के लिए भी कहती, आप लोग को भी। इसलिए ऐसे व्यवहार हल्का बनाओ, अपना प्यार से आओ, सेवा करो, मिल के ज्ञान से सेवा करो, अपनी रूह रहान करो, अपना ज्ञान का मंथन करो, संदेह है मीटिंग करो, प्लान करो, अपनी तपस्या करो, यह है। फिर अपना टाइम पर चली जाओ। लेकिन किसकी लगन बहुत सेंटर से होती। अच्छा, लगन तो बाबा से रखना चाहिए, लेकिन फिर उसमें जो लूज पना हो जाता, वो लूज पना रॉन्ग। आप लोग कभी भी अपने को लूज नहीं करो। हम फरिश्ता है, ऐसी स्थिति है। लाइट का मतलब ये नहीं हंसो खेलो हंसो, मने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं जो चंचलता दिख रहा है, ये बड़ा ऐसा रिमार्क कभी नहीं कोई कहे ये बालक बड़ा चंचल है, ये बहुत चंचलता करता है, ये क्यों रिमार्क ले? मैं कोई चंचल हूँ क्या? नहीं, मैं चंचल नहीं। चंचलता भी नहीं चाहिए, गंभीरता, धीर्यवता, ये हमारे दिव्य गुण है। ऐसे गुणवान बनो और फिर सब गंभीर बन के अंतर्मुख बनो। तो ये तपस्या हमारे को पाठ दिया है, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये द्वैत भाव, ये सब मते का छोड़ दो। और जो कई बार ग्रुप बन जाता, नहीं, सब मेरा सारा क्लास मीठा है, प्यारा है, पार्टीबाजी नहीं करो। उससे मैं कहती हूँ, वो जो है ना राजनीति, कोई पार्टी बनाता, मैं कहती हूँ तू भी राजनीति है। राजनीति में पार्टी बाजी खेलनी है माया से, लेकिन जो पार्टी बनाता है ग्रुप, अच्छा पार्टी शब्द है, ग्रुप रंग है, वो वातावरण को खराब करता है, वो नहीं बना। सब संगठन सर्व के सहयोग से क्या बनाना है? सुखमय संसार। जैसे आप दादा थकती नहीं हो, ये क्या बात है? और क्या आपके अंदर शक्ति है जो आप लोग कितना भी काम करते हो, सबसे ये करते हो, दादी चक्कर लगाती है। देखो, ये बाबा पहली शक्ति है हमारे को। बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है, और बाबा की शक्ति है, और बाबा के सेवा में खुशी है। इसलिए थक ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ कभी। हम कहूँ मैं तो आज थकी पड़ी हूँ, ऐसा न फील होता न होता। टाइम पर आराम किया, ठीक है, कभी थक होता भी है, आराम किया, चलो थके है, एक आधा घंटा आराम किया, थक खत्म, पूरा हुआ। आधा घंटा बहुत 1 घंटा आराम करो, सब तक खत्म। बाकी तो खुशी में उड़ते रहो, चलते रहो, तो तन भी मदद करता है। खुशी में बाबा की खुशी से, सेवा से बल मिलता, और वो सेवा का बल शरीर को भी मदद करता। कहीं पूछते हैं दादी आपकी उम्र क्या है? मैं कहती हूँ अभी 70 शुरू हुआ, 70। लेकिन मैं हमेशा समझती हूँ शायद मैं आप लोग जो 30-32 बरस की।
सभी वैसे समझते हम तो छोटे हैं, अभी हम इतनी छोटी हूँ। कभी आता है क्या स्टूडेंट लाइफ? इसका कारण है, ये भी है दादी ने, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। स्टडी से प्यार है और सेवा से प्यार है। तो स्टडी से प्यार होने के कारण सदैव कभी ये अनुभव नहीं होता हम गृहस्थी है, न हूँ न थी न कब ऐसा फील होता। हम स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट तो सदैव मस्त रहता, इसलिए हम लोग स्टूडेंट है सारी प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति मेरी थोड़ी है, बाबा की है, इसलिए कोई प्रवृत्ति नहीं। झमेले आते हैं, फिर झमेले बाबा के है कि मेरे थोड़ी है। इसलिए ये इतना अच्छा हाल है, सारे झमेले आते। अच्छा आया झमेला, कुछ भी आया, कई प्रकारों के झमेले आते, आया उसका विचार किया, राय दिया, जवाब दिया, बात पूरी हुई। झमेला आया, बाबा अब क्या करूं, बाबा बताता ऐसे करो, हल दे दिया, पूरी हुई। तो नींद आती है अच्छी। मुझे ये सबको पता है कि दादी की नींद, आप यहाँ आएंगे, अच्छा दादी ये बात है, मैं कहता अच्छा ओम शांति, यूं किया, मुझे पता ही नहीं आप खड़े भी हो या गए, मुझे ये भी नहीं पता है ना। ये बाबा की मदद है। मैं आप मिनट कहो, मैं मिनट भी नहीं कहती, मैं सिर्फ ऐसा करूंगी, 1 सेकंड में नींद आएंगी, चाहे कितने भी झमेले से जाएंगी कमरे में। कई बार होता है झमेला हुआ, ये हुआ, अच्छा ओम शांति, ये हुआ, बस ऐसा किया और नींद आ जाएगी। पूछो कमरे में जो हमारे रहते उनको पता है। हाँ नहीं, देखो हम आपको बताएंगे। देखो मिसला, आज समझो आप 500 कमाते, मैं कम से कम पे पर आती, आप 500 कमाते हैं, भले कहो ये 400 आपके लिए, बाकी जो 100 है मुझे आने जाने, भाई कहो 100 है, मैं ऐसे कुछ बैंक में रखता, कुछ आने जाने में रखता हूँ, कुछ आने जाने में रखता। अच्छा बहुत भी बहुत है, अगर बहुत कुछ है तो इतना ही कहो, देखो 400 आपका, बाकी 100 मेरा। उसी से भी आपको बताऊं, 25 बैंक में रखो, 25 सेंटर में रखो, 25 बाबा के भक्त के सेवा के लिए रखो, 25 मधुबन के लिए आओ जाओ करो भेजो रखो, तो 100 है आपका, 400 दिया माँ बाप को, 400 तेरा है, 100 मेरा। फिर भी कहे नहीं, कहो अच्छा सारी तुम लियो, मुझे जितना चाहिए उतना दियो, बात खत्म। तो जितना आपको हाथ में खर्ची देवे, उसी से जो चाहिए 5 रुपया भंडारी में डालो, बात खत्म। भविष्य कैसे बेचारा बनाएंगे? अच्छा भले ना, अच्छा 500 कमाया, दियो तो 400 100 रखा, तो अपना कमाई, अगर वो इसी पर भी नहीं को, अच्छा सारी लियो, अच्छा मुझे 20 रुपया दियो, 25 रुपया दियो, 25 रुपया से 5 रुपया भंडारी में डालो, आप 10 रुपया अपना रखो, भी आपका बाकी मेरा इतना, उसमें भी आपका भाग्य है। तो भाई मेरी इतना जरूर है, वक्त पर है, आप लोग कोई हम बैंक में भी रखो, नहीं रखने देते तो नहीं रखो, रखो तो अच्छी बात है, बस। अब फिर उसके कारण झगड़ा नहीं करो, का पहले ये पे है आप लोग। और जो ओवर कई बार काम करते, ये भी है, वो आपकी प्राइवेट है, बस खत्म, उसी से बात बनो, युक्ति भी सीखो, होता है ना, होता है ना, अब समझ गए, बस उसी से तो। अच्छा ये पे तुम्हारी है, कई बार युगल भी होते, मैं कह चुका हूँ ये पे तुम्हारी है, बाकी तुम ओवर करते वो तो तुम्हारा है, उससे तुम जो चाहो सो करो, उससे तो उनका मतलब नहीं। अच्छा तू खुश रहो, ये पे है, हाँ लो जो खिलाओ, नमस्कार। बाकी जो ऊपर से मिलते वो बाबा का है, बस उसको बाबा में बांटो। हाँ ऊपर का ऊपर वाले का, नीचे वाले का नीचे वालों को, समझा? हो गया सभी का प्रश्न उत्तर पूरा। परंतु इतना मैं जरूर कहती, अरे जितना भी हो उसी का जितना % में बैंक में भी रखो, सेंटर में भी दियो, जमा भी रखो, कभी ऊपर की कई सेवाएं भी होती, हाँ मधुबन में भी उतना। अरे बाबा कहते हैं गरीब का 5 रुपया भी बहुत बड़ी चीज है, आते हो जाते हो भेजते हो करते हो, कार्य होता है वो भी करो। अरे 100 कमाने वाले ने 10 रुपया 5 रुपया भी किया तो भी कमाई है, 1000 करने वाला 100 रुपया करता तो भी कमाई है, 5000 कमाने वाला 500 करता तो भी कमाई, लेकिन बुद्धि में बराबर है, लेकिन उसके कारण अपनी स्थिति नहीं खराब।
कहा ना युक्ति से। हाँ लो अम्मा तुम लो, तू खुश मैं खुश, चलो बात पूरी हुई। कुमार ऐसे नहीं करते। नहीं, चलो जैसा घर हो वैसा करो। अगर वो इसी पर खुश है तो खुश रखो, जैसे वो खुश रहे। आधा देना है आधा दियो, सारा मांगे सारा दियो, पौना मांगे पौना दियो, जितना वो देवे वो दियो। अगर नहीं वो कहते बेटा तू कमा तुम रखो, जमा है, चलो अच्छा हम जमा रखो, फिर भी माँ बाप है पढ़ाया है, बाबा कहते बच्चों को पढ़ाया है, आखिर पाला है, दोनों का लोन है। अच्छा खुशी से भी अगर कुछ भी नहीं लेते, 100 भी डाल दिया दे दिया तो भी खुश है। नहीं है तो कोई 100 की कोई चीज लेके भी घर में डाल दिया। अपना कर्जा जो इतनी पालना ली है पढ़ाई की वो रिटर्न जरूर करो। ये भी कर्जा है माँ बाप का कर्जा। माँ बाप को नाम मात्र भी दियो, नहीं लेते अच्छा नहीं लेते है, कोई चीज ही लेके दे दिया तो भी ठीक है, क्योंकि ये भी खुश करने का तरीका है, क्योंकि पढ़ाया है पाला है, कर्ज तो है ना। मैं समझा। हाँ सुनो बात, उसका जवाब ये है, देखो आज की दुनिया कलयुगी है। आप धोखा करके आप किसी भी ड्यूटी में तुम मुझे इतना दो तो मैं तेरा ये काम करूं, ये आपका दंड है, वो आप अपने तरफ से नहीं करो। परंतु दफ्तर ऊपर से ऐसे लेकर के ऑफिसर है, सिस्टम है, तो वो करते हैं, आपको देते हैं, आप उसी में लेते हो, भले कर। समझा मेरी बात? बन जाएगा। वही मैंने कहा, आप उन्हों को कहो मेरे को दियो, आप ऐसा धंधा अपना जोरी से नहीं कभी करो। लेकिन ऑफिस का कोई कनेक्शन ऐसा है, अगर न करो तो आपको कहेगा गेट आउट, फिर आप नौकरी छोड़ देंगे। वो आप अपने भले अपने हेड ऑफिसर से रह करके उनके अनुकूल करो, फिर कोई भी कहो भाई मैं तो नहीं करता, ये ऊपर ऑफिस का है, ऑफिस में मैं एक एज सर्वेंट हूँ और मैं नहीं करूँगा। तुम किसी को कहो मुझे ये इतना दियो तो मैं तेरा काम करूँगा, ऐसा किया तो तुम्हारा दंड है। ऐसा तुम धोखे में नहीं आओ, समझे बात मेरी? मैं सीधा नहीं, मेरी बात सुनो। तुम पर्सनल ऊपर की घूसखोरी झूठा मूठा ये करके और उन्हों को दबाना करना लेना, अपने तरफ से ब्रह्मा कुमारों को नहीं करना। लेकिन कहाँ मुझे पता है, एक ऐसा ऑफिस की मुझे कई बार बताते, वो ऊपर से लेके यूं करते वो करते, तो उसमें आपको जो मिलता है एज ओबीडियंट बन के आप लियो, आपको जो वो मिलता है लियो, और वो कोई ना कोई बाबा के कोई बेहद सेवा में लगो। लेकिन इसके लिए आप अपने तरफ से नहीं करना, आप खुद करके ऐसा अपना काम नहीं। बाकी जैसे कमाई है, बाबा कहते हैं कमाना तो आपका धंधा है। आज आप कहो मेरा तो खर्चा इसी के लिए रुपया ही है, मैं लेता भी रुपया हूँ, तो आप क्या दुकान का खर्चा खाएंगे या दुकान का खर्चा निकालेंगे? तो जरूर उसके आप रुपए के ऊपर में अपना एक आनी दो आनी तो खर्च खाएंगे ना, 10 पैसा नहीं खर्च कमाएंगे। तो उस रुपए के पीछे 10 पैसा कमाना तो आपका फर्ज है। ऐसे जो भी करते उसी में 10 पैसा कमाना तो फर्ज है। परंतु एक होती है आदत, जैसे आजकल ऑफिसरों में रिश्वतखोरी की एक आदत बन गई है। सीधा ही सीधा बोलेंगे तुम इतना मेरे को देंगे तो मैं इतना तब काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये गलत बात, ये हमारे ब्रह्मा कुमार ऐसा नहीं वातावरण कर दिएगा तो करूंगा, नहीं कभी नहीं आप करो। ताकि एक दफ्तर के हिसाब से या किसी भी हिसाब से आपको बंद के करना पड़ता तो आपकी उसमें मजबूरी है, नहीं तो कहेंगे गेट आउट। नहीं समझा, नहीं समझा। घूस देना पड़ता है, कई जगह देना पड़ता है, नहीं तो उसके सिवा काम नहीं बनता है। देखो ये जैसा समय, एक अपने तरफ से आदत मत डालो, कोशिश करके। परंतु कहा बाबा कहते हैं जमाना कलयुग, समझा, समय कलयुग का है, व्यवहार में कलयुग है, सब करने वाले कलयुगी है। फिर आपकी कहा मजबूरी है तो आप किसी लाचारी से निमित्त कुछ करते हैं तो और बात है, लेकिन एक आदत नहीं डालो या इसी आधार पर अपना व्यवहार नहीं करो। लेकिन लाचारी समय की बलहारी से करना पड़ता, वो फिर अपनी जजमेंट चाहिए, जरूरी है तो नहीं तो नहीं करो, समझा। ये भी थोड़ी उस टाइम में जजमेंट अपनी अपनी होती, लेकिन ये कोई डायरेक्शन यही है, जहाँ तक हम अपना फेथफुली करें वही राइट। डायरेक्शन ये है,
लेकिन समय और सामग्री और साथी और की परिस्थिति आपको कुछ वक्त के लिए कराती है तो मजबूर होके करो। लेकिन आत्मा की रियलिटी ये है कि हम जो सत्यता से कमावे वही मीठा जी। मैं समझा बीड़ी सिगरेट का दुकान है, आपको बीड़ी सिगरेट का दुकान है तो एजेंसी मिल रही है। देखो एक बात है, अभी तो आप नया धंधा शुरू करते आपकी एज अनुसार, ऐसा धंधा न शुरू करो तो रही। शराब तंबाकू सिगरेट बीड़ी वाला धंधा अपने से बैठ के नया शुरू करे, अपने को नहीं करना। बाकी पुराना बाप का चलता है वगैरह है, मजबूरी है, आप बैठते हो वो अलग बात है, वो भी न करो तो अच्छा है। लेकिन अपने तरफ से ये धंधा नया बैठ के शुरू करना या उसमें पढ़ना, ऐसी एजेंसी न लेना। एजेंसी एक न दूसरी मिल जाती, उसमें भी कल्याण है। भले कई बार ऐसा होता है, सोचा एक जाता होता विपरीत है, होता है। बाबा कहता है कई बार ऐसा भी होता, जो होता वो भी कल्याण के लिए। फिर भी आप अपना शुद्ध सोचो, फिर भी कुछ सामने में ऐसा समय आता है, चलो ये भी कल्याण है, ठीक है। उनसे भी कोई लेसन समझ के सीखे आगे बढ़ो, वो भी कोई लेसन है, लेसन सीखो और उसे सीख के आगे बढ़ो। कई ऐसे प्रकार के अनुभव है, सोचा जाता कितना ये नुकसान हो गया, क्या हुआ, लेकिन चल के देखो तो वो भी मैं कहती हूँ कई बार कल्याणकारी। बहुत ऐसा अनुभव मिलता कि बाबा कहते हैं जो होता वो कल्याण, वो बाद में, ये क्लास अलग। व्यक्त अनुभव का वो सब टीचर्स को पता है, क्यों नहीं बताओ। मनी ऑर्डर बेच सकते इशू ये बात में हम अच्छा वो पूछ ले। ये छोटे छोटे पर्सन हम बाद में दादी से दादी के योग्य पर्सन पूछो। देखो सीधा बात है, वैसे तो टीचर्स को बताओ, फिर भी भेजना है बी के इशू, मनी ऑर्डर उसी नाम से भेजो बस, बी के इशू। हाँ अब प्यार से खाना कैसे खाओ कभी पूछा है? अब पूछते हो बाबा से प्यार कैसे करें? ज्यादा कैसे होता है? जितनी तुम्हारी लगन होगी उतना तुम्हारा ज्यादा होगा। अपने शरीर से प्यार है? क्यों है? क्यों है? शरीर से प्यार रखना जानते हो और शरीर के मालिक से प्यार रखना नहीं जानते हो। पूछते हो कैसे करूं? तो मैं कैसे बताऊं? ये कोई चीज है क्या? ऐसे बनाओ। ये तो जितना बाबा के गुणों को वर्णन करेंगे ना। अच्छा पूछते हो तो युक्ति ये है, जितना बाबा के ज्ञान के रत्नों को मनन करेंगे, जितना बाबा की मुरली से प्यार रखेंगे, जितना बाबा की सेवा से प्यार रखेंगे, उतना बाबा का गुणों को वर्णन करेंगे, उतना आपका बाबा से ऑटोमेटिकली प्यार होगा। ये युक्ति है। पूछा है तो युक्ति है बाबा से प्यार, बाबा के गुण, बाबा की महिमा, बाबा की सेवा, बाबा की से ऑटोमेटिकली लगे। ज्ञान, ये ज्ञान के रत्नों से खेलो तो कदर बढ़ेगा। अच्छा हाँ, अभी छोटे छोटे ये बातें चारों सब्जेक्ट में सब प्रकार से आप ऊंचा अपना बनाओ, स्थिति तो बन सकती है। बाबा ने आपको, हम दादी को और फिर बाद सभी हमें बिंदु है ही समान, है ही आत्मा बिंदु समान, भाई भाई है। नहीं समझ में आपका क्वेश्चन? आप अच्छा दूसरे पे छोटे ठीक है, प्रश्न भी ठीक से पूछो। अच्छा चलो, अच्छा भाई, ओम शांति।